हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। तो स्टूडेंट, इस वीडियो की अगर हेडिंग की बात करूँ मैं, अगर तो नाम से ही आपको दिख रहा होगा हम किसकी बात करेंगे, कार्बन की। तो इसमें हम कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है और उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ साथ साथ में आपके, ताकि काम आ पाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा कि कार्बन होता क्या है। माइंड में यही तो आता है कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट के होते होते साथ में ये नॉन मेटल भी है। याद रखिए, हमारे पास एलिमेंट क्या होती हैं, एलिमेंट होती हैं प्योरेस्ट सब्सटेंस। दुनिया में सबसे जो प्योर पाए जाते हैं वो एलिमेंट होती है और ये वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। वन टाइप ऑफ एटम इसमें पाया जाएगा। क्लियर? और ये तीन तरह के होते हैं। एक एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंट तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आता है नॉन मेटल, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, और फिर आता है मेटलॉइड। यानी हम फिजिक्स की लैंग्वेज में सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। क्लियर? मेटल के बारे में सुना होगा, नॉन मेटल के बारे में सुना होगा, मेटलॉइड थोड़ा नया रहेगा आपके लिए, तो वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम जैसे कि कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, तो कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है। कार्बन एलिमेंट भी है और नॉन मेटल भी है, याद रखें। और अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमारी लाइफ में हर जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में, कम से कम अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.02%। याद रखिए, नोट कर लें। अर्थ क्रस्ट में मतलब ज़मीन में कार्बन अकेला या फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा और ये 0.02% होगा। एंड एटमॉस्फेयर पे 0.03% है। कितना है? 0.03% पाया जाता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाएगा, याद रखें। आगे चलते हैं। और कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कंटेन कार्बन कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? कार्बन कंपाउंड। जब हम खाते हैं खाना और इंस्पायर करते हैं और हम बाहर रिलीज़ करते हैं गैसेस को, तो उस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कहाँ से आती है? हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में भी कार्बन ही पाया जाता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। किसकी फॉर्म में? कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में। यह भी याद रखें। कह रहे इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल अमाउंट, पाया जाता है मगर कम अमाउंट में पाया जाता है। इट इज़ रीडली अवेलेबल इन नेचर, ये भी याद रखें। आगे चलते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स कि कार्बन एक नॉन मेटल है, एलिमेंट है, नॉन मेटल है, सिंबल सी होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, ये भी याद रखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 और 4 आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के एटॉमिक मासेस की। तो 3 आइसोटोप्स आते हैं कार्बन के। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, जिनका क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर हो। ऐसी चीज़ें जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, ठीक है। और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास या मास नंबर उनका अलग होगा। तो यहाँ देख सकते हो आपके पास कितने हैं? 3 हैं। एक है C612, ठीक है, एक है C613 और एक C6 और 14। ये 14, 13 और 12 ये मास नंबर हैं। 6, 6 और 6 तीनों के तीनों सेम हैं, एटॉमिक नंबर हैं। नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर लिखा जाता है। और 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, याद रहेगा। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है। कौन सी वैलेंसी है इसकी? टेट्रावैलेंसी। मीन कि एक कार्बन एक टाइम पे 4 नेबरिंग के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एक टाइम 4 नेबरिंग एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंसी कहते हैं इसे। इसका मतलब कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन। क्लियर? कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जब वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को विद कार्बन एटम और एनी अदर एलिमेंट के साथ। मतलब जो भी साथ में कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी बना सकता है। तो इस तरह से वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाकर अपना कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा।
कार्बन कंटेन और कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो है क्या बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, याद रखना। एंड मोस्ट ऑफ देम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखेंगे कार्बन के बनाए गए कंपाउंड में से मैक्सिमम क्या है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे कार्बन शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी है कि कार्बन के अंदर एक कैपेसिटी है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी सी चेन बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में या लार्ज चेन बनाने में मदद करती है, जो प्रॉपर्टी उसे उसे कैटिनेशन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ फाउंड इन अ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कार्बन ना फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है। फ्री स्टेट में कार्बन कार्बन की फॉर्म में पाया जाएगा और कंबाइंड स्टेट की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद इन अ फ्री स्टेट इट अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट डायमंड फुलरेंस। इसकी 3 एलोट्रॉप्स हैं, ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इनको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, बताऊंगा व्हाट इज एलोट्रॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी जस्ट कहा था कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है, शाबाश। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बने उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बने उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ सेम, चाहे वो सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो, उनके बीच में बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। मतलब कि बॉन्ड बनकर जो एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा उसे आप कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। एंड कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास इनके लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये पहले पढ़ चुके हो तो ये नई चीज़ आई आपके पास। इनकी MPBP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे व्हाट इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, या एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। उसे क्या बोलोगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ कि जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो बिटवीन 2 एटम, सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, उनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसे आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर दोज बॉन्ड जिसमें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2। मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और 2 लाइन से रिप्रेजेंट होंगे। कितनी लाइन से रिप्रेजेंट होंगे? 2 लाइन से इसको रिप्रेजेंट करोगे। मीन मान लो कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। अब जब बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीच में, यहाँ बीच सेंटर में, तो ये मतलब 4 डॉट पड़े हुए हैं। ये 4 डॉट ना इस तरह से होंगे। ये 4 डॉट हैं, चारों के 4 डॉट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो 2 लाइनें रिप्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर याद रहेंगे, अगर पहचान यही है कि डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करूँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 3। और 3 लाइनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है एलोट्रॉपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? द फिनोमिनन इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाएगा उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। उसे क्या कहते हो? एलोट्रॉपी कहते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो उसे आप एलोट्रॉपी कहते हो। एलोट्रॉपी क्या हुआ? क्लियर हुआ। एलोट्रॉपी वो एलिमेंट्स जो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाएंगे। बट थोड़ी सी चीज़ आएगी इसमें और नहीं, दो different form of an element are an allotropes. Different allotrope have the same chemical property.
ठीक है, मतलब देखा जाए केमिकली वो सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी और केमिकली वो सेम होंगे, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। मतलब केमिकली वो सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी या फिजिकली वो दिखने में आपको बिल्कुल क्या दिखेंगे, अलग दिखेंगे। उन्हें क्या बोलते हो, एलोट्रॉप्स। केमिकली सेम हो और फिजिकली वो अलग अलग दिखें आपको, उन्हें क्या कहते हो, एलोट्रॉप्स कहते हो। एलोट्रॉप हमारे पास तीन तरह के आगे। पहला एलोट्रॉप ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर होता है और ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, टच करने में सॉफ्ट होगा और स्लिपरी होगा। ठीक है, टच करने में कैसा होगा, सॉफ्ट और स्लिपरी होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रेफाइट की। ठीक है, तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, याद रखेंगे, एक को छोड़ के। वो कौन सा है, ग्रेफाइट। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। नेम द एलिमेंट, नॉन एलिमेंट या नॉन मेटल या एलिमेंट विच इज़ द नॉन मेटल एंड आल्सो इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कौन सा आ जाता है आपके पास, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल के अंदर भी पड़ता है ये गुल जो आप यूज करते हो। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज फर्दर लिंक्ड 3 कार्बन। ग्रेफाइट में एक कार्बन एक टाइम पे कितने कार्बन के साथ लिंक्ड होता है, 3 कार्बन के साथ लिंक्ड होगा। क्लियर हुई बात, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ लिंक्ड होगा और कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, बीच में क्या बने होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे और एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, सेकंड है हमारे पास इसके यूजेस। ग्रेफाइट के यूजेस की बात करूं, ग्रेफाइट तो पहला सबसे छोटा यूज आएगा कि पेंसिल बनती है इससे, और ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी बनाते हो। क्या बनाते हो, इलेक्ट्रोड। कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाले एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमंड है। डायमंड भी हमारे पास एलोट्रॉप है, और एलोट्रॉप में ये हार्ड, हैवी और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। डायमंड जो है वो हार्ड भी होता है, हैवी भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है, और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो ग्रेफाइट था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, तो कह रहा है डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और एक बात की जाए इसमें, तो वहाँ पर पीछे पड़ा था जस्ट, ग्रेफाइट में एक कार्बन यहाँ देख सकते हो, एक कार्बन ने 1 2 और 3 के साथ बॉन्ड बनाया। यहाँ पर एक कार्बन 1 2 3 और 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस की बात करूँ, इट इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस। ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाए, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये कटिंग और ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कटिंग और ड्रिलिंग के लिए। उसके बाद ये इंसान की आंख की काटरेक्ट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान की ओल्ड एज में आंखों के ऊपर एक मिल्की पन सा आ जाता है, उसे रिमूव करने को काटरेक्ट कहते हैं और काटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। क्लियर बात मेरी, उसे काटरेक्ट कहते हैं और काटरेक्ट सर्जरी कहते हैं उसे रिमूव करने के लिए। बकमिंस्टर फुलरेंस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलर, जिसके नाम से इसका नाम पड़ा है, और ये रिजेंबल करता है फ्रेमवर्क ऑफ जियोडेसिक डोम की तरफ। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स में इसमें देखा जाए तो इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक ए फुटबॉल की तरह। ठीक है, आप ऊपर देख भी सकते हैं, फुटबॉल की तरह 60 के 60 कार्बन एटम जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे जियोडेसिक डोम कहते हैं। क्लियर, उसे क्या बोलते हो, जियोडेसिक डोम। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है एक जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह ही है पूरा। इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग बनी होती हैं जो इसको काम करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं।